आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है सुखबीर सिंह अरोड़ा की। पंजाब का शहर जलंधर। शाम का समय था। सुखबीर अपनी उंगलियों को मुंह में दबाए दोनों हाथों को मसलते हुए अपने कॉल लेटर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। सुखबीर का एक ही सपना था कि वो विदेश जाकर अच्छी नौकरी करे, लेकिन उसका ये सपना अलग ही करवट लेने वाला था। और जब डाकिया काका उसके घर के दरवाजे पर लेटर लेकर आते हैं तो वो वाकई में रेवल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी कि कनाडा से कॉल लेटर था, जहां सुखबीर ने जॉब के लिए अप्लाई किया था, जिसपे सुखबीर का नाम काले और मोटे अक्षरों पर लिखा हुआ था। ये देखकर वो इतना ज्यादा खुश हुआ और अगले ही दिन सुखबीर ने नहा धोकर हनुमान जी के मंदिर जाने की तैयारी करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसने हनुमान जी से मन्नत जो मांगी थी कि जब उसकी नौकरी लग जाएगी तो वो हनुमान जी पर चोला जरूर चढ़ाएगा। सुखबीर मंदिर के लिए निकल ही रहा था कि उसे एक फोन आया, और वो फोन था कनाडा से, और वहां से जवाब आता है, मिस्टर सुखबीर, आपकी कनाडा की टिकट्स कंफर्म हो गई है और आपको जल्द से जल्द कनाडा आना होगा। सुखबीर ने हड़बड़ी में हनुमान जी के ऊपर चढ़ाने वाले चोले को तुरंत मेन गेट के पास रखी टेबल पर रख दिया और कनाडा जाने की तैयारी में इतना ज्यादा बिजी हो गया क्योंकि उसके पास उसी दिन का समय था, क्योंकि अगले दिन ही उसकी सुबह की फ्लाइट जो थी। सुबह हुई तो वो अपनी पत्नी के साथ कनाडा के लिए निकल पड़ा और टेबल पे रखा चोला वहीं रखा रह गया। करीब 1 साल हो गया था। सुखबीर अपनी पत्नी सिमरन के साथ कनाडा में ही सेटल हो गए थे। एक दिन जब सिमरन ऑफिस के लिए निकल रही थी तो उसके वो ही पुराने घुटनों का दर्द अब फिर से शुरू हो गया था और सूजन भी बढ़ गई थी। सुखबीर की रात की शिफ्ट थी, इसलिए वो अभी तक सो रहा था। तभी सिमरन के चिल्लाने की आवाज आई, सुख सुख, ये मेरे घुटनों का दर्द अब मेरी जान ही लेकर मानेगा। तभी सुखबीर भागते हुए आया। घुटनों का दर्द? तुमने तो कभी बताया नहीं इस दर्द के बारे में। मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा। वैसे मैंने दवाई तो ले ली थी, लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, हम कल ही डॉक्टर के पास चलेंगे, बस तुम तैयार रहना। सुखबीर सिमरन को अगले ही दिन डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर ने जो बताया उससे दोनों के होश उड़ गए। वो दर्द और सूजन कोई साधारण नहीं बल्कि कैंसर के लक्षण थे, और जब वो ये बात सुनते हैं तो दोनों के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। और फिर शुरू हुआ हॉस्पिटल और सर्जरी का दौर। दोनों अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल और डॉक्टर ढूंढने में लग गए। बीमारी की वजह से सिमरन को नौकरी भी छोड़नी पड़ी और डॉक्टरों की लाखों की फीस से दोनों की सेविंग्स जो थी वो भी खत्म होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, लेकिन सिमरन फिर भी ठीक क्यों नहीं हो रही है। और फिर उसने हार कर भारत लौटने का फैसला लिया। 2 दिन बीत चुके थे। सुखबीर अब अपने परिवार के साथ जलंधर में ही रह रहा था। सिमरन की दवाइयां चल रही थी, लेकिन उसे नामात्र का भी असर नहीं हो रहा था। सुखबीर ने अपनी पत्नी की सलामती के लिए फिर से हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दिया, जहां वो पहले जाया करता था। एक दिन रोज की तरह सुखबीर हनुमान मंदिर की ओर जा रहा था। तभी उसे मंदिर की सीढ़ियों पर एक बूढ़ा सा लंगड़ा आदमी मिलता है, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बहुत ही ज्यादा दुखी था। सुखबीर ने जब उससे पूछा, क्या हुआ आपको, आप दुखी क्यों हो? बेटा, मैंने हनुमान जी के 7 दिन की पूजा का प्रण लिया था और अब तो मैं चलने के काबिल भी नहीं हूं, तो क्या तुम मेरी तरफ से मेरे प्रण को पूरा करोगे बेटा? भगवान तुम्हारा भला करेगा। सुखबीर ने सोचा कि इस बूढ़े आदमी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूं, और वो उनके प्रण को पूरा करने के लिए मान जाता है। सुखबीर ने 6 दिनों तक हनुमान जी की पूजा पूरी विधि विधान से की, और हर बीतते दिन से सिमरन की हालात जो थे वो भी सुधरने लगे। पूजा का 7वां दिन था जब उसे हनुमान जी पर चोला चढ़ाना था। सुखबीर ने चोला चढ़ाने के बाद जब हनुमान जी की प्रतिमा की ओर देखा तो उसी बूढ़े आदमी की परछाई उसको दिख जाती है, जिसने उसे हनुमान जी की पूजा करने को कहा था। वो एकदम से आश्चर्य रह गया और भाग के सीढ़ियों पर गया तो वहां बूढ़ा आदमी नहीं था। सुखबीर कुछ सोच पाता कि सिमरन का तभी फोन आ जाता है। हेलो सुखबीर, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिल गया है, आप जल्दी आ जाइए। फिर दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए और जब रिपोर्ट्स आई तो कैंसर 90% ठीक हो चुका था। दोनों ये सुनकर दंग रह गए, क्योंकि 1 हफ्ते पहले तो डॉक्टर ने उम्मीद ही छोड़ दी थी।
सुखबीर को धीरे धीरे सब याद आ गया कि ये चमत्कार कैसे हुआ, और वो फ्लैशबैक में चला जाता है कि नौकरी के लिए जो उसने प्रतिज्ञा ली थी वो पूरी नहीं हो पाई, जिस वजह से सिमरन की ये हालत हुई। लेकिन उस बूढ़े आदमी की वजह से हनुमान जी ने मेरी गलती को सुधारा और सिमरन को बिल्कुल ठीक कर दिया। तो ये था हनुमान जी का चमत्कार। तो एक बार जोरों से कह दीजिए, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान।